हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेंड एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास कुछ एग्जाम से रिलेटेड है। कुछ एग्जाम के अपडेट देखेंगे हम, किसी का रिजल्ट आया और कुछ एग्जाम कब तक होंगे, किसी की टाइपिंग होनी है, किसी का पेपर होना है तो वो इलेक्शन के बाद होगा, पहले होगा, क्या होगा। इलेक्शन डेट की भी घोषणा की गई है, वो कब से है वो देखेंगे हम। और लेखपाल से जुड़ी कुछ न्यूज़ है, मुख्य सेविका से जुड़ी। तो चलिए, चैनल पे अगर न्यू है, पहली बार आया हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास अपनी। आज की क्लास हम सबसे पहले यूपी पीसीएस का जो कल रिजल्ट आया है और कौन कौन इसमें टॉप किए हैं, कैसी उनकी सफलता हुई, चलिए वो देखते हैं। तो रिजल्ट आ गया है यूपी पीसीएस का और फाइनल रिजल्ट और 2023 का। तो सिद्धार्थ टॉपर है उसमें, सहारनपुर के हैं। जैसे देख सकते हैं आप, 253 पदों में 251 पद पर चयन हुआ है, 2 पद खाली हैं। और मेरिट में टॉप 10 में 8 पुरुष हैं। 2022 की टॉप 10 सूची में 8 बेटियों को मिली मिली थी सफलता। चलिए और देखते हैं क्या है। और अन्य देखें तो लखनऊ की अंजलि को 12वां स्थान मिला है, इसमें 12वीं रैंक है। और कुछ और भी देखें तो डिप्टी कलेक्टर बने हैं जो 3 साल की मेहनत रंग लाई। ये पहले से मेट्रो में काम कर रहे थे और पहली कोशिश में कामयाबी देख सकते हैं। काकोरी के काजी के गढ़ के निवासी अनंत तिवारी को लेखा अधिकारी पद पर चयन हुआ है और सेल्फ स्टडी कर रहे थे। और देख सकते हैं अनंत ने 2017 में उत्तराखंड के एनआईटी से कंप्यूटर साइंस में बीटेक भी किया है। तो ज़्यादातर साइंस बैकग्राउंड बीटेक वाले ही हैं इसमें। और काफ़ी सफलता हुई है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और एसडीएम बनने के लिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। दूसरी न्यूज़ हमारी इलेक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस की ज़्यादातर भर्तियाँ जो हैं वो इलेक्शन के फेर में फंसेंगी ही फंसेंगी। किसी का रिजल्ट डिले होगा तो किसी का एग्ज़ाम डिले होगा। तो चलिए देखते हैं कब से है लोकसभा चुनाव जो है प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए, और आचार संहिता कब तक लग सकती है। जैसा कि देख सकते हैं, चुनाव आयोग द्वारा कल एक नोटिस जारी किया गया लेटर टाइप में, और इसमें देख सकते हो आप कि स्टार्ट और एंड की डेट बताई गई है। और 16 अप्रैल के आसपास ये डेट संभव है, हो सकता है इस दिन। तो 16 अप्रैल के बाद से बाद से मान के चलिए कि आपका इलेक्शन होगा। और इसकी आचार संहिता 1 महीने पहले लग जाएगी, लगभग फरवरी लास्ट या मार्च के स्टार्टिंग में आप मान के चलिए कि आचार संहिता लगनी ही लगनी है। तो इस बीच यूपी ट्रिपल एस के कई एग्ज़ाम फंसेंगे, और कई का तो ये हो सकता है कि जो एग्ज़ाम अब फरवरी लास्ट में एंड होने वाले थे वो अब जुलाई तक जाएंगे। तो चलिए देखते हैं यूपी ट्रिपल एस की अन्य भर्तियों से रिलेटेड कुछ न्यूज़। सबसे पहले बात हम मुख्य सेविका की करेंगे। मुख्य सेविका जो नज़र आ रही थी कि इलेक्शन से पहले ख़त्म हो जाएगा सब चीज़, वो अब अभी तक इसका आंसर की भी जारी नहीं किया गया है फाइनल। और ये तारीख इसका खेला चल रहा है। आयोग आयोग की भी न्यूज़ है, अभी बताऊंगा मैं वो। सबसे पहले मुख्य सेविका के बारे में सुनिए। मुख्य सेविका का तारीख चल रही है। 18 तारीख को जो सुनवाई होनी थी वो नहीं हुई, किसी डेट ही नहीं लगी, आगे बढ़ गई है डेट। और वो अब जो आपकी सुनवाई होगी वो 13 फरवरी के आसपास, 13 फरवरी को होगी। और देखिए उस दिन भी डेट मिलती है कि नहीं मिलती है। काम और अदर केस की वजह से फिर कहीं इसको आगे ना बढ़ा दिया जाए। तो मेन है कि आपके चीज़ों पे सुनवाई हो। लेखपाल पे भी यही हो रहा था, डेट पे डेट बढ़ रही थी, सुनवाई हुआ अचानक से और मामला ख़त्म हो गया। तो वही चीज़ आप में भी होनी चाहिए, सुनवाई हो, भले उस दिन क्या होता है क्या नहीं इससे मतलब बाद में होगा, पहले उस डेट पे सुनवाई होनी चाहिए। तो आपकी जो सुनवाई वो 13 फरवरी को लगी है, टेंटेटिव डेट है, और इस दिन हो सकती है सुनवाई आपकी। बाकी अपनी तैयारी भी अदर एग्ज़ाम के लिए करते रहिए, सिर्फ एक ही एग्ज़ाम के भरोसे मत बैठिए। फाइनल आंसर की भी जारी नहीं की गई है आयोग के पास। अगर आप बात भी करने जाओगे तो फाइनल आंसर की बात करोगे, सर फाइनल आंसर की तो एटलीस्ट जारी कर दीजिए। अदर चीज़ों पे बात करोगे तो वो आपको सीधे कोर्ट केस वाला चीज़ें गिनाने लगेंगे, बताने लगेंगे। तो आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो यही है कि सर कम से कम फाइनल आंसर की तो जारी कर दीजिए, कम से कम उससे तो दिक्कत ना हो। कोर्ट केस जैसे ही निपटेगा हमारा रिजल्ट तो आ जाएगा। तो आप ये कर सकते हो। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद यूपी ट्रिपल एस सी की बात करता हूँ। बेहतरीन रिकॉर्ड बनाया है यूपी ट्रिपल एस सी ने। इतना काम चोरी और कोई विभाग नहीं करता है। 2022 से एक भी परीक्षा नहीं हुई है इनकी, और 2023 का रिजल्ट आने वाला है। और 2023 का जब हम लोग 2024 का जब हम लोग पैट देंगे ना, तब इनके कुछ कुछ एग्ज़ाम भी उसी लाइन में खड़े होंगे। जैसे लेखपाल हो गया, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो गया, लोअर पीसीएस भी तभी आपको कहीं देखने को मिले। और भी कुछ कुछ एग्ज़ाम है वो भी आपको पैट के आसपास ही देखने को मिलेंगे। पैट अगर अक्टूबर में होगा तो सितंबर में कोई एग्ज़ाम होगा, जुलाई में कोई एग्ज़ाम होगा। तो यही है कार्य करनी। तो कुछ भी हो, जल्दी से जल्दी चीज़ें निपटे, यही चाहूँगा कि जितने भी एग्ज़ाम हैं आयोग जल्दी से जल्दी उसका निपटारा करे, पिछली जो रिजल्ट आने हैं, और आगे का जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें फास्ट तेज़ी लाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद यूपी लेखपाल की बात करते हैं। यूपी लेखपाल की जो भर्ती है उसमें मंडल जो जिला आवंटन सूची आ रही है तो वो लगातार आनी शुरू हो गई है। करंट में मेरठ की आई हुई है, पहले पाटन की आई हुई थी। तो आप जाके देख लीजिएगा अपना अपना मंडल क्या है क्या नहीं। तो और ध्यान भी रखिए, धीरे धीरे सबको चीज़ें पता चल जाएंगी। जनवरी ख़त्म होते होते आप सब चीज़ आपके सामने क्लियर होगी। चलिए उसके बाद बात करता हूँ जूनियर असिस्टेंट की। जूनियर असिस्टेंट 1262 का ही अब टाइपिंग रिजल्ट कभी भी आ सकता है, क्योंकि अदर रिजल्ट हो चुके हैं। और यूपी जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग का ही कभी भी आपको प्रोसेस आ सकता है। तो अपनी तैयारी करते रहिए।
55-12 वाली पोस्ट जो जूनियर असिस्टेंट की है, उसमें अभी बहुत टाइम है। आप आराम से, क्योंकि वो इलेक्शन के बाद होगा, तो आपके पास टाइम भी है तैयारी करने के लिए। आराम से तैयारी करिए और जो भी फॉर्म भरे लगभग इसमें सब सेलेक्ट होंगे और सब एग्ज़ाम देंगे ये। तो आराम से तैयारी करिए और 4 सेक्शन आराम से, कोई भी आपका मजबूत या कमज़ोर पक्ष हो, तो कमज़ोर वाले को मजबूत करने की कोशिश करिए और स्ट्रॉन्ग वाला तो और स्ट्रॉन्ग करिए। तो आराम से आपके इसमें चांसेस बनेंगे। 55-12 भर्ती बहुत बड़ी भर्ती है, छोटी भर्ती नहीं है इस लेवल पे देखा जाए तो। तो आज के लिए इतना ही। कुछ भी होता है अपडेट तो मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, जो भी पता चली थी वो मैंने आपसे शेयर की है। आगे भी इसी तरह की जो चीज़ें पता चलेंगी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।